नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आकाशीय बिजली गिरने से एक की हुई मौत, दो की हालत गंभीर। राजधानी के कमल विहार में गुंडों ने मारपीट कर की लूटपाट। वर्चुअल इंटेलिजेंस की मदद से शोध किया गया, मिली अहम जानकारी। 5G के टेस्ट के लिए सरकार ने चुने 13 शहर। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र ग्राम घाटोली में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इसी के साथ दूसरी घटना साजा ब्लॉक के लुक गांव की है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण खम्मन गतलहरे का मकान धराशायी हो गया, जिसमें बिजली गिरी। ग्रामीण अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, जिसमें किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। राजधानी रायपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के आउटर में गुंडे बदमाशों का खौफ बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दें कि कमल विहार में रात 11:30 बजे कार चालक को 3 युवकों ने घेर कर उसके साथ मारपीट की और नकदी, मोबाइल और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कल रात 11:30 बजे शशांक ने कमल विहार के शिव मंदिर के पास किसी कारणवश अपनी कार रोकी, जिसके बाद वाहन सवार 2 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ पुरानी बस्ती थाना में मामला दर्ज कराया और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 3 लड़के आके उसके साथ मारपीट किए हैं और मोबाइल और 10,000 रुपये उसे छीन के ले गए हैं, जिस पर लूट की धारा जोड़ी जाकर अपराध पंजीकृत कर बेचना में लिया गया है। लालपुर के पास कमल। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं है, पतासाजी की जा रही है। शहरी परिवेश में वनस्पतियों और कलर पैटर्न के प्रभावों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने वर्चुअल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पता लगाया कि ग्रीन वेजिटेशन यानी हरी वनस्पतियों से वॉलंटियर्स के चलने की गति धीमी हुई और उनके हृदय की गति बढ़ गई, जो कि उनके लिए एक सुखद अनुभव रहा। इस नए शोध के रिजल्ट को फ्रंटियर्स इन वर्चुअल रियलिटी जर्नल में प्रकाशित किया गया। शोध के दौरान पता चला कि कलरफुल पैटर्न लोगों के अंदर सतर्कता, आकर्षण और जिज्ञासा बढ़ाने का काम करता है। और इसी के साथ यह शोध शहरी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरल चीजों की क्षमता और ऐसे हस्तक्षेपों का परीक्षण करने के लिए वर्चुअल रियलिटी की शक्ति को दर्शाता है। अक्सर शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें, शोर और नीरज से भरी ग्रे इमारतें तनाव और थकान का कारण बन सकती हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो शहर आपके स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए खराब हो सकते हैं। ऐसी समस्याओं को खत्म करने का उपाय सिर्फ प्रकृति के पास है। आखिरकार हम सभी प्राकृतिक परिवेश में विकसित हुए और शहरी जीवन एक नई अपेक्षाकृत घटना है। शहरों को अधिक अच्छा और सुंदर बनाने का एक तरीका यह हो सकता है कि वनस्पति या रंगीन पैटर्न के साथ शहर को पेश किया जाए। हालांकि इन तरीकों का परीक्षण करने के लिए पौधों को स्थापित करना या इमारतों को पेंट से ढकना महंगा और असुविधाजनक होगा, पर इन सब के बाद इन घटनाओं का अध्ययन करना और भी मुश्किल हो सकता है। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ लिले के प्रोफेसर योन डेलवॉय-ट्यूरेल ने बताया कि नेचुरल सेटिंग्स में खुशी और प्रेरणा को मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानव प्रतिक्रियाएं पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे मौसम या यातायात और माप पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील है। नतीजतन हमने नकली शहर अंतरिक्ष में इन चीजों की प्रतिक्रियाओं को मेजर करने के लिए वर्चुअल इंटेलिजेंस का उपयोग किया। इसी के साथ वर्चुअल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए टीम ने वनस्पति या कुछ हरी वनस्पति के साथ एक ही विशाल शहरी वातावरण बनाया और रंगीन पैटर्न भी पेश किए। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में भाग लेने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में छात्रों को आमंत्रित किया और उन्हें VR हेडसेट पहनाया गया, जिसके अंदर प्रकृति के नजारे भरे थे। शोधकर्ताओं ने उन्हें वहीं आसपास घूमने फिरने को कहा और इसी के साथ ये निर्धारित करने के लिए कि वॉलंटियर्स कहां देख रहे थे और कितने समय के लिए, इसके लिए प्रत्येक हेडसेट में एक आई ट्रैकर भी शामिल किया गया। अध्ययन में पाया गया कि सिमुलेशन में ग्रीन वेजिटेशन मौजूद होने की वजह से छात्र अधिक धीमी गति से चले और उनकी हृदय गति में भी वृद्धि हुई। उन्होंने जमीन को देखने में कम समय और अपने परिवेश को देखने में अधिक समय बिताया। ये परिणाम जो कि एक अच्छे सुखद अनुभव का संकेत देते हैं, और यही परिणाम तब भी पाएगा जब लोग वास्तविक दुनिया में भी प्रकृति के पास समय बिताते हैं। अकेले कलर पैटर्न में ग्रीन वेजिटेशन काफी नहीं, लेकिन उन्होंने छात्रों में रुचि और आकर्षण को उत्तेजित किया और उनकी हृदय गति को बढ़ाते हुए उनकी टकटकी को आकर्षित किया, जो कि शारीरिक उत्तेजना में वृद्धि का संकेत था। इस अध्ययन से पता चला है कि आभासी वास्तविकता शहरी योजनाकारों के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण हो सकता है। इसी के साथ यह शोध बताता है कि शहरी वातावरण में ग्रीन वेजिटेशन और कलर पैटर्न की मात्रा बढ़ने से शहरवासियों के अंदर बढ़ रहे तनाव कम हो सकते हैं और वो ज्यादा खुश रह सकेंगे। भविष्य में शोधकर्ताओं को सबसे सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए VR अनुभव को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने की उम्मीद है। गंध और आवाज VR के लिए अगला कदम हो सकता है, ताकि जब वॉलंटियर्स चलें तो उन पर रंगों के प्रभाव का सही मायने में परीक्षण किया जा सके। इस अध्ययन से आखिरी में निष्कर्ष निकलता है कि इंसान को प्रकृति के पास ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि इससे वह बहुत खुशहाल और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि भारत में बहुत जल्द 5G की सेवाएं शुरू होने वाली हैं और इस साल की दिवाली के तोहफे के रूप में हमें 5G की सेवाएं मिल सकती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 5G की नीलामी 26 जुलाई को होने वाली है, जो कि 72 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम की 20 साल की वैधता अवधि के साथ होगी।
इसी के साथ सरकार दावा कर रही है कि भारत में 5G की स्पीड 4G से 10 गुना अधिक तेज होगी, इसलिए 5G के टेस्ट के लिए दूरसंचार विभाग ने 13 शहरों को चुना है, जिनमें शामिल हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। गौरतलब हो कि अभी भी देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां 4G की सेवाएं ढंग से नहीं पहुंच पाती। अब ऐसे में 5G क्या रंग लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ये चीज अभी तक स्पष्ट नहीं हुई कि भारत में सबसे पहला कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर कमर्शियल तौर पर 5G की सर्विसेज को शुरू करेगा। ये जियो, एयरटेल और वी में से कोई भी हो सकता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।